हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रमुख यंत्र और उनके कार्य, यानी किस यंत्र का क्या कार्य है, और उसको हम कंप्लीटली देखेंगे। स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बन जाता है, तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला है एनीमोमीटर। इस यंत्र से क्या करते हैं, हम वायु की तीव्रता को नापते हैं। याद कैसे रखेंगे, एनीमोमीटर। तो नीमो से एक नीम शब्द पकड़िए, नीम। और आप जानते हैं कि गाँव में जब लाइट न हो तो गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ रही हो तो उस समय क्या करते हैं, आप नीम के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। खुद तो बैठते ही हैं, क्योंकि नीम के पेड़ या आम के पेड़, इन पेड़ों के नीचे थोड़ी थोड़ी हवा हमेशा चलती रहती है, लगती रहती है। तो अगर आप बैठ जाते हैं तो घर वालों को किसी को भी बुला लेते हैं, ए नीम के नीचे आ, ए नीम के पास आ, ए नीम के नीचे आ, वायु तेज चल रही है। इसी तरह से आप अगर बचपन की बात याद करें तो बचपन में, अभी शहरों में क्या होता है कि इस तरह से एक आर्टिफिशियल चरखी आ जाती है जिसे लोग चलाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से हवा में चलाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन गांव में क्या करते हैं, गांव में अगर आम का पत्ता है इस तरह से, तो बच्चे इसी पत्ते का यूज करते हैं। इसको यहाँ से तोड़ देंगे, इसको यहाँ से तोड़ देंगे, इसके बाद जब इस तरह से मिल जाएगा, इसको यहाँ से काट देंगे, इस तरह से यहाँ से काट देंगे, और इसको इधर से काट देंगे ऐसे। जैसे इसको काट देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये बन गया पत्ती। इस पत्ती से क्या करेंगे, यहाँ पर नीम की सीख यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे नीचे इसमें आर पार छेद कर देंगे और ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगा करके इसमें लगा रहेगा, और जिधर से हवा चलेगी उसी तरफ ऐसे कर देंगे, और ये घूमती रहती है। इसका भी काम वही है, इसका भी काम वही है, बस ये आर्टिफिशियल है और ये गाँव का जुगाड़ है जो नेचुरल है। तो इसी तरह से करिए। बच्चे भी क्या करते हैं, बच्चे बुलाते हैं दूसरे बच्चों को, ए नीम के नीचे आ। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वहां पे वायु तेज चलती है। तो जब भी वायु तीव्रता की बात की जाए तो आप एनीमोमीटर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है बैरोमीटर। इससे हम नापते हैं वायु का दाब। देखिए, यहाँ पर तीव्रता है यानी कि स्पीड, यहाँ पे दाब है यानी कि प्रेशर। और प्रेशर की डिफिनेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी वस्तु के, यदि कोई ये वस्तु है तो कोई ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट होगा, ठीक है, यूनिट होगी या इसकी एकांक पॉइंट होगा। तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। यानी दाब और स्पीड में दोनों में डिफरेंस होता है। तो याद कैसे रखेंगे, बैरोमीटर। तो कल्पना करेंगे कि आपके आस पड़ोस में कोई बैरी नहीं है, हाँ एक ही है बैरी, और वो ऐसा बैरी है जो बहुत मोटा है। बैरोमीटर यानी कि बैरी आपका मोटा है, और जहां पाता है, थोड़ा सा आपसे लड़ाई हुई, पकड़ के आपको दाब देता है, और जैसे दाबता है उसी की हवा निकल जाती है। तो इस तरह से याद रखेंगे, बैरोमीटर यानी बैरी मोटा, दाब देता है और उसी की हवा निकल जाती है। तो वायु का वायु दाब। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। इससे हम क्या करते हैं, जल का घनत्व नापते हैं। याद कैसे रखेंगे आप, हाइड्रो का मतलब, देखिए यहाँ पर हाइड्रो का मतलब ही होता है, हाइड्रो यानी वाटर, और जल घनत्व है ये। याद कैसे रखेंगे, बिल्कुल इजी तरीका है याद रखने का। अगर आपने कृष्णा देखा हो, नहीं भी देखा हो, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कृष्ण जी क्या करते थे, कभी माखन चुराते थे, कभी लड़कियों की साड़ियां कपड़े चुराते थे। इसी तरह से कल्पना करेंगे, वो सीन याद करेंगे जब कृष्ण जी नहा रहे लड़कियों के कपड़े उठा करके कदम की डांड पे बैठ जाते हैं, और एक कल्पना कर लीजिए थोड़ा सा बढ़ा करके उसमें, कि वो अपनी माया से जल को घटाने लगते हैं। जैसे जल को घटाने लगते हैं तो लड़कियां अपने आप को हाइड करने लगती हैं। तो हाइड्रोमीटर यानी हाइड करने लगती हैं लड़कियां। क्यों करने लगती हैं, जल घटने लगता है जिसकी वजह से हाइड करने लगती हैं। तो जैसे हाइड्रोमीटर की बात आएगी आप समझ लेंगे कि जल घट रहा है, यानी जल का घनत्व। सोनार को याद रखेंगे, समुद्र के अंदर वस्तुओं की खोज। तो आपने एक देखिए, सोनार एक यंत्र है जिससे समुद्र के अंदर की वस्तुओं की खोज की जाती है। लेकिन याद कैसे रखेंगे, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एक नदी है, सोन नदी, जो बहुत ही फेमस है। उसमें आज भी अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोना खोजते हुए मिल जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए, जो आम लोग हैं वो सोना नदी में खोजते हैं, लेकिन जो सोनार हैं ये सोना समुद्र में खोजते हैं। तो सोनार से हम क्या करेंगे, जब भी सोनार शब्द आएगा तो सोनार लोग समुद्र के अंदर वस्तुओं की खोज करते हैं या सोना की खोज करते हैं। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हवा की आर्द्रता यानी नमी। हवा भी जब चलती है ना तो उसमें देखेंगे छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, वो नमी वही होती है आर्द्रता। याद कैसे रखेंगे, हाइग्रोमीटर। हाइग्रो तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि कोई भी चीज हाई ग्रो हो जाती है, यानी जल्दी से ग्रो हो जाती है। कब ग्रो होगी, जब हवा में आर्द्रता होगी।
जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे जाने तो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है, ब्राज़ील में सिलवासा वन पाए जाते हैं और वो वन वहाँ पे चूंकि आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरह से याद कर पाएंगे कि हाई ग्रो, कोई भी चीज़ जल्दी ग्रो हो जाएगा यदि वहाँ पे वायु की आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो हवा की आर्द्रता नापने के लिए या वायु की आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेक्टोमीटर। इससे नापते हैं हम दूध का घनत्व। याद कैसे रखेंगे? सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा है जो लेट करके दूध को घुट घुट पी रहा है। तो बच्चा है तो छोटा है बच्चा, और लेट के तो पीते ही पीते हैं, और दूध को ऐसे निपल से घुट घुट करके पी रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, लेक्टोमीटर, लेट करके बच्चा दूध घुट घुट पी रहा है, तो दूध का घनत्व। नेक्स्ट है पायरोमीटर, और इसे नापते हैं हम उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर। याद कैसे रखेंगे? पायरोमीटर, पायरों से पैरों का शब्द, पैरों पकड़िए, अपने पैर को ध्यान दीजिए कि हम पैर, हमारे पैर हैं, और पैर हैं तो नंगे पांव चल रहे हैं, और नंगे पांव कहाँ चल रहे हैं? गर्मी का मौसम है और रेगिस्तान की रेतीली वादियों में चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप कल्पना करते हैं कि पैर, नंगे पैर, हम रेगिस्तान की रेतीली वादियों में चल रहे हैं और वहाँ पे हम कुछ ही दूर चलें कि हमारे पैर काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, उच्च ताप की वजह से। तो जब जैसे पैरों की बात आएगी तो हमेशा आपको हाई टेम्परेचर याद आ जाएगा। नेक्स्ट है लक्स मीटर, और इससे नापते हैं प्रकाश की तीव्रता। याद कैसे रखेंगे? लक्स है, लक्स साबुन आप सभी लोग जानते हैं। लक्स से अगर अपने शरीर को धोएंगे तो यहाँ प्रकाश जो है त्वचा की बढ़ जाएगी। तो प्रकाश, त्वचा यानी तीव्रता, इस तरह से तीव्रता, त्वचा से तीव्रता आप पकड़ लेंगे। लक्स से नहाने पे प्रकाश त्वचा की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, इससे नापते हैं हम हृदय की धड़कन। याद कैसे रखेंगे? स्ट्रेंथ, स्टेथो से स्ट्रेंथ पकड़िए, स्ट्रेंथ शब्द, और स्ट्रेंथ तब तक आपकी है जब तक आपका हृदय धड़क रहा है। बस सही बात है कि अगर आपकी स्ट्रेंथ तब तक है, या फिर आप इतने स्ट्रांग हैं, इतनी आपकी स्ट्रेंथ है जब तक आपका हृदय धड़क रहा है। तो हृदय तब तक धड़केगा, या स्ट्रेंथ आपकी तब तक है जब तक कि हृदय धड़क रहा है। स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन। स्फिग्नोमेनोमीटर, जिससे हम बीपी नापते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, सबकी बारी बारी जैसे नाम लूंगा वहां पे लगा दिया करूंगा। स्फिग्नोमेनोमीटर, इससे हम बीपी नापते हैं। याद कैसे रखेंगे? देखिए, इस फिग्नो से आप एक शब्द पकड़ेंगे, इस पिग ने, पिग आप जानते हैं, सुअर। तो आप कल्पना कीजिए कि आप गांव में हैं, गांव में घर होता है इस तरह से। अगर घर है तो घर के आगे बहुत सारी इस तरह से सारी, देखिए घर है, घर के आगे बहुत सारी जमीन होती है खाली, इसे द्वार कहते हैं। ये यहाँ पे द्वार है आपका, ये घर है। तो घर के द्वार पे सुबह सुबह बच्चे खेलने लगते हैं, लेकिन उसी सुबह बहुत सारी पिग आ जाती हैं इधर। जब पिग आ जाती हैं तो ये पिग रोज रोज आती हैं, और एक घर जो है मोना का है, ठीक है, कोई मोना नाम की लड़की है, मोना का घर है। इसके द्वार पे रोज रोज सुबह ही पिग आ जाती है, और एक पिग ऐसी है जो बार बार आती है। तो आप कहेंगे इस पिग ने मोना का बीपी हाई कर दिया है। तो इस फिग्नोमेनोमीटर यानी कि इस पिग ने मोना का बीपी हाई कर दिया है। इस तरह से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है रडार। रडार को कौन नहीं जानता है? कहते हैं ना, तुम मेरे रडार पे हो, ऐसे, ठीक है। तो वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए हम करते हैं रडार का यूज, और इसमें जो तरंगे भेजी जाती हैं, जिस तरंगों का यूज करते हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, इसको भी सभी लोग जानते हैं। सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं, और जिस पैमाने पे नापते हैं वो उसे कहते हैं रिक्टर पैमाना। तो इसे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, रडार और सिस्मोग्राफ सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है फेदोमीटर, इससे हम करते हैं, इससे हम समुद्र की गहराई नापते हैं। याद कैसे रखेंगे? फेदो से आप फेको शब्द पकड़िए, मीटर से मोटा को पकड़िए। जब भी समुद्र की गहराई नापनी हो ना, तो आप किसी यंत्र की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। जो मोटा आपका पड़ोसी है, जो आपको दबा देता है और उसी की हवा निकल जाती है, उसी मोटे को उठा करके जहाज पे ले जाइए और उठा करके समुद्र में फेंक दीजिए। वो गहराई नाप पता चल जाएगा कितनी गहराई है, ठीक है। तो फेदोमीटर यानी कि फेको, मोटे को समुद्र की गहराई नप जाएगी। नेक्स्ट है पोलीग्राफ, और ये इससे हम क्या करते हैं? झूठ का पता लगाते हैं। याद कैसे रखेंगे? पोली से पोल करिए, पोल शब्द पकड़ेंगे, पोल ना, पोल खोल देता है ये। पोलीग्राफ यानी कि पोलीग्राफ से पोल खोल देता है, तो झूठ का पता लगाना यानी पोल खोल देना, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है कैरेट मीटर। कैरेट, सोने कितने कैरेट का है,
तो कैरेट से आप पता है, ये सबको ये पता है, कैरेट मीटर यानी सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। इस तरह से हमने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट थे यानी यंत्र थे जिनके द्वारा हम जो इंपॉर्टेंट कार्य करते हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया, और इससे 80% चांस है कि आपको इसी से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए इसी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्जी है। जय हिंद।